ग्रुप डी के प्रैक्टिस सेट सीरीज में और प्रीवियस ईयर सीरीज में आपका स्वागत है। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो हमारा चैनल UIOG के क्लासेस को जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें। यह जो सीरीज है RRC ग्रुप डी परीक्षा 2022 में पूछे गए विगत वर्षों में पूछे गए सभी प्रश्नों का इसमें संकलन कराएंगे। आप एग्ज़ाम में कैसे बेहतर कर सकते हैं, कैसे अच्छे मार्क्स ला सकते हैं, उसकी स्ट्रेटजी को आपको समझना पड़ेगा, तभी आप जाके एग्ज़ाम में सफल हो सकते हैं। तो चलिए हम अपना स्ट्रेटजी जो कि एग्ज़ाम क्रैक करने का है बताते हैं कि RRB ग्रुप डी 2025 जो वैकेंसी आई है उसकी सारी जानकारी, सारा इन्फॉर्मेशन, कैसे आप एग्ज़ाम में क्रैक कर सकते हैं, कैसे अपना एक सीट पक्का कर सकते हैं और कैसे मैंने एक सीट अपना स्ट्रेटजी बना के लिया, उसकी सारी जानकारी आपको देंगे। तो हाउ टू क्रैक एग्ज़ाम, आप एग्ज़ाम को कैसे क्रैक कर सकते हैं। फ्लो 3 स्टेप, यानी ये 3 स्टेप जो है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। एनालिसिस द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जितना भी क्वेश्चन अभी तक पूछे गए हैं RRB ग्रुप डी में, सभी का एनालिसिस कीजिए कि किस चैप्टर से, कौन से पार्ट से अधिक क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। सेकेंड है कि प्रिपरेशन अकॉर्डिंग टू द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, उसी अनुसार से अपना तैयारी को मजबूत बनाइए। कैसे, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को पहले एनालिसिस कीजिए, उसी के अनुसार से अपना जो है तैयारी कीजिए। और तीसरा है कि मॉडल प्रैक्टिस सेट और टेस्ट कोई भी हो सकता है, आप ऑफलाइन भी दे सकते हैं और ऑनलाइन भी दे सकते हैं और यूट्यूब से भी दे सकते हैं। तो हमारा यूट्यूब चैनल जो है उसमें आपको ऑनलाइन प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा। तो आप हमारी क्लास से जुड़कर ये तीनों स्टेप को फॉलो कर सकते हैं और एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। तो आज हम पहली क्लास जो कि एनालिसिस द प्रीवियस क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जिसका आज पीछे भी क्लास हो चुका है। आप हमारी क्लास में जाके यूट्यूब चैनल पर प्लेलिस्ट में जाके आप सारी क्लास को देख सकते हैं। तो चलिए आज क्लास की शुरुआत करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो हमारा चैनल UIAG को क्लासेस आपका स्वागत करता है और आप हमारी क्लास से जुड़कर एग्ज़ाम से संबंधित सारी जानकारी, सारे जो है फैक्ट ले सकते हैं और एग्ज़ाम में अच्छे स्कोर कर सकते हैं। तो आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें। तो आज की क्लास शुरू करते हैं। राजा राममोहन की राय की मृत्यु के बाद जो है वह ब्रह्म समाज की गतिविधियों को किसके द्वारा जो है जारी रखा गया। तो राजा राममोहन राय की जो मृत्यु हुआ उसके बाद जो ब्रह्म समाज की जो गतिविधियां था उसको देवेंद्र नाथ टैगोर और केशव चंद्र सेन, यही दो व्यक्ति थे जिन्होंने जो है ब्रह्म समाज की गतिविधियों को आगे जारी रखा। भारत का पहला ग्राफीन नवाचार केंद्र किस राज्य में स्थापित किया जाएगा। तो जो भारत का पहला जो ग्राफीन नवाचार केंद्र था वह केरल राज्य में स्थापित किया गया था। 100 दिनों का रोजगार किस योजना से दिया जाता है। तो 100 दिनों का जो रोजगार है वह महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, जिसे नरेगा से अब मनरेगा कहा जाता है, कि मनरेगा के तहत दिया जाता है। मेघालय का गारो जनजाति का जो फेस्टिवल कौन सा है। तो मेघालय में जो गारो जनजाति द्वारा फेस्टिवल मनाया जाता है उसको क्या कहते हैं, उसको वांगला फेस्टिवल कहते हैं। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक किस वर्ष जो है अधिनियम पारित किया गया। जो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक है उसका जो अधिनियम है वह 1976 ईस्वी में आया था। कब, तो 1976 ईस्वी में। किसका, तो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक का। प्रोफेसर PC महालनोबिस ने किसकी स्थापना किया था। तो इंडियन स्टैटिस्टिक्स इंस्टीट्यूट, जो कि 17 दिसंबर 1931 ईस्वी को स्थापना किया था। किसका, तो इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट, जिसका स्थापना कब किया था, तो 1931 ईस्वी में इसका स्थापना किया था। न्यूजीलैंड का जो अष्टक नियम था उसमें प्रथम पद और अंतिम तत्व जो है वह कौन था। तो न्यूजीलैंड का जो प्रथम जो था तत्व था वो था हाइड्रोजन और उसका जो अंतिम तत्व था वो था थोरियम। और यह थी बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। कौन सा, तो न्यूजीलैंड का जो अष्टक नियम दिया था उसने आवर्त सारणी के लिए, उसमें जो प्रथम तत्व था वो हाइड्रोजन था और अंतिम तत्व था
वह था थोरियम। धातु का जो ऑक्साइड होता है इसकी प्रवृत्ति कैसी होती है? तो जो धातु का ऑक्साइड होता है, तो धातु के ऑक्साइड की जो प्रवृत्ति होती है वह कैसा होता है? तो वह क्षारीय होती है। मानव में कितने जोड़ी अलैंगिक गुणसूत्र की संख्या होती है? अलैंगिक जोड़ी गुणसूत्र की संख्या कितना होता है? तो वह होता है 22 जोड़ी, जो कि अलैंगिक गुणसूत्र की संख्या होता है। ईस्ट किण्वन का उपयोग किस में किया जाता है? जो ईस्ट किण्वन है इसका उपयोग ब्रेड और बियर बनाने में किया जाता है। किसका? तो ईस्ट किण्वन का उपयोग ब्रेड और बियर बनाने में। चालक का प्रतिरोध जो है वह किस चीज़ पर निर्भर नहीं करता है? जो चालक का जो प्रतिरोध है वह किस चीज़ पर निर्भर नहीं करता है? तो चालक का जो प्रभावी धारा है उस पर वह निर्भर नहीं करता है। पुष्प जनांग का नाम बताइए। पुष्प जो जनांग है उसका नाम होता है पुंकेसर, जो कि नर जनांग है, और स्त्री जनांग को कहते हैं स्त्री केसर, जो कि मादा जनांग है। मानव और जंतु के शरीर का नियंत्रण किसके द्वारा कौन सा अंग करता है? तो मानव और जंतु उसके जो शरीर का सारा नियंत्रण है वह हमारा केंद्रीय तंत्र का तंत्र मस्तिष्क के द्वारा किया जाता है। और वह नीलवक को क्या कहते हैं? जिसमें कोई रंग नहीं होता है उसको ल्यूकोप्लास्ट के नाम से जाना जाता है। कौन? तो ल्यूकोप्लास्ट। कौन सा घोल जो है वह फिनोफ्लेथिन को गुलाबी कर देता है? जो फिनोफ्थेलिन है उसको गुलाबी कौन करता है? तो वह करता है क्षारीय। कौन करता है? तो क्षारीय जो है उसको गुलाबी कर देता है। किसको? तो फिनोल्फ्थेलिन को। पंचायती राज सिद्धांत किस भाग में है? तो पंचायती राज सिद्धांत और जो नगरपालिका है वो भाग 9 से संबंधित है। पराक्रम दिवस किसकी जयंती के लिए मनाया जाता है? तो जो पराक्रम दिवस है वह सुभाष चंद्र बोस की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है और यह 23 जनवरी को मनाया जाता है। भारत में कितनी शास्त्रीय भाषा हैं? तो भारत में जो अभी 6 शास्त्रीय भाषा है। प्रिज्म के विचलन कोण किसके मध्य होता है? जो प्रिज्म का विचलन कोण है वो किसके मध्य होता है? तो आपतित किरण, जो किरण आती है और जो किरण जाती है, यानी परावर्तित किरण, इसके बीच का कोण होता है। कौन? तो प्रिज्म का विचलन कोण। फ्लोएम ऊतक से पौधों में किसका वहन होता है? तो फ्लोएम ऊतक से पौधों में जो है पोषक तत्व है इसका जो है प्रसार होता है, समान होता है, जबकि जालिम से पानी और खनिज लवण का प्रवाह होता है। सिंधु दर्शन उत्सव किस केंद्र शासित प्रदेश में आयोजित होता है? जो सिंधु दर्शन उत्सव है वह लेह लद्दाख में आयोजित होता है। कहाँ पर? तो लेह लद्दाख में। प्रतिरोध किस के व्युत्क्रमानुपाती होता है? जो प्रतिरोध है वो अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल के जो है व्युत्क्रमानुपाती होता है, क्योंकि R बराबर होता है रो L/A। तो जो उसका क्षेत्रफल है उसके क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। मौलिक कर्तव्य किस समिति के सिफारिश पर जोड़े गए थे? तो जो मौलिक कर्तव्य है वह जो है स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर जोड़ा गया था। किसके सिफारिश पर? तो स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर। खाना जल्दी पकाने के लिए उसमें क्या डालना चाहिए? तो खाना को जल्दी पकाने के लिए उसमें सोडियम बाइकार्बोनेट को डाला जाता है खाना को जल्दी पकाने के लिए। जियोमॉर्फोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो जियोमॉर्फोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो भू आकृति और भू आकृतियों के विकास से संबंधित जियोमॉर्फोलॉजी। क्या नाम है? तो जियोमॉर्फोलॉजी यह एक अध्ययन है। इसमें किसका अध्ययन किया जाता है? तो इसमें जो है भू आकृति और भू आकृतियों के विकास का अध्ययन किया जाता है। बल्ब के फिलामेंट की क्या विशेषता होती है? तो जो बल्ब होता है उसका फिलामेंट का क्या विशेषता होता है? उसका फिलामेंट का जो उच्च प्रतिरोध होता है, क्या होता है? तो उच्च प्रतिरोध होता है और उच्च गलनांक, दोनों ही उच्च होता है। प्रतिरोध और गलनांक दोनों ही उच्च होता है। सेंट कैथेड्रल चर्च है वह किस राज्य में है? तो जो सेंट कैथेड्रल चर्च है वह गोवा राज्य में है। ग्राम पंचायतों का गठन किस अनुच्छेद के तहत हुआ है? तो जो ग्राम पंचायत का जो गठन है वह अनुच्छेद 40 के तहत होता है और यह DPSP के तहत आता है। मोनाजाइट खनिज किस राज्य में पाया जाता है? तो जो मोनाजाइट खनिज है वह केरल राज्य का इसका एकमात्र उत्पादक है, केरल राज्य में पाया जाता है। चौरी चौरा कांड कब हुआ था? तो जो चौरी चौरा कांड है वह 4 फरवरी 1922 ईस्वी को हुआ था उत्तर प्रदेश में चौरा चौरी नामक स्थान पर। अनुच्छेद 1235 किस भाग में है? तो जो अनुच्छेद 1235 है उसका कौन सा भाग है? तो वह भाग 3 नंबर में आता है। लिविंग रूट ब्रिज यानी कि जीवित जड़ सेतु किस राज्य में है? तो जो लिविंग रूट ब्रिज है वह मेघालय राज्य में पाया जाता है। भारत की पहली पारा बैडमिंटन एकेडमी कहाँ पर स्थापित की गई है? जो भारत का पहला है पारा बैडमिंटन एकेडमी वह कहाँ शुरू हुआ है? तो वह लखनऊ में स्थापित किया गया है।
स्पेक्ट्रम में किस रंग का विचलन सबसे ज़्यादा होता है? तो जिसका तरंगदैर्ध्य सबसे कम होता है, यानी कि बैंगनी रंग का जो है वह विचलन सबसे ज़्यादा होता है और सबसे कम जो है रेड का होता है। पौधों में गैसों का विसरण किसके द्वारा किया जाता है? जो पौधों में गैस जो है, गैस का जो आदान प्रदान है वह पत्तियों में जो रंध्र होता है उसी की सहायता से किया जाता है। सागा दावा उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो सागा दावा जो उत्सव है वह सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश 2 ही राज्य में मनाया जाता है। कौन? तो सागा दावा उत्सव। 1969 ईस्वी में प्रोजेक्ट प्राइवेट बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ। तो जो 1969 ईस्वी में जो है प्राइवेट बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ, कितने बैंकों का? तो 14 बैंकों का। बाद में फिर 6 बैंकों का जो है राष्ट्रीयकरण हुआ। अटल पेंशन योजना की आयु सीमा क्या है? जो अटल से पेंशन योजना जो मोदी द्वारा शुरू किया गया है उसकी आयु सीमा है 18 से 40 वर्ष। कितना? तो 18 से 40 वर्ष की आयु के लिए यह पेंशन योजना है। ओजोन क्षय किसके लिए उत्तरदायी होता है? तो जो ओजोन क्षय है वह जो है पराबैंगनी किरणों के लिए उत्तरदायी होता है। ईसाई धर्म का पवित्र ग्रंथ क्या है? तो जो ईसाई धर्म होता है इसका पवित्र ग्रंथ है बाइबल। क्या है? तो बाइबल। प्रेरित विद्युत बल का एसआई मात्रक क्या है? तो प्रेरित विद्युत बल ईएमएफ का जो एसआई मात्रक है वह कौन होता है? वोल्ट होता है। भारत का खारे पानी का सबसे बड़ी झील कौन है? तो जो भारत के खारे पानी की सबसे बड़ी झील है वह है चिल्का झील। 20 सूत्री कार्यक्रम की शुरुआत कब हुआ था? तो जो 20 सूत्री कार्यक्रम की शुरुआत है 1975 ईस्वी में हुआ था। कब? तो 1975 ईस्वी में। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगी, यह किस अनुच्छेद में वर्णित है? कि जो मंत्रिपरिषद होता है वह लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगा, यह किस में है? तो यह जो है अनुच्छेद 75(3) में है। किस में? तो अनुच्छेद 75(3) में है। राजकोषीय नीति कौन बनाता है? तो जो राजकोषीय नीति है वह हमारी सरकार बनाती है। कौन? तो सरकार। और वित्तीय से संबंधित सभी नीतियाँ जो है आरबीआई द्वारा बनाया जाता है। मदर टेरेसा ने मिशनरी ऑफ चैरिटी की शुरुआत कब किया था? तो जो मदर टेरेसा है इसने मिशनरीज ऑफ जो चैरिटी है इसकी शुरुआत कब किया था? तो 7 अक्टूबर 1950 ईस्वी को। कब? तो 7 अक्टूबर 1950 ईस्वी को जो है मिशनरी ऑफ चैरिटी का शुरुआत होता है। और कौन करता है? तो मदर टेरेसा द्वारा किया जाता है। निशांत गांधी डांस उत्सव कहाँ पर मनाया जाता है? कौन? तो निशा गांधी डांस उत्सव। तो यह केरल राज्य का एक प्रमुख उत्सव है। किस राज्य का? तो केरल राज्य का। कौन? तो निशा गांधी डांस उत्सव। ईस्ट इंडिया कंपनी के भारतीय क्षेत्रों के प्रशासन को अधिक सक्षम और उत्तरदायीपूर्ण बनाने के लिए ब्रिटिश सरकार द्वारा कौन सा एक्ट लाया गया? जो ईस्ट इंडिया कंपनी है वह भारत क्षेत्र के प्रशासन को अधिक सक्षम बनाने के लिए लाया था पीस इंडिया एक्ट 1984। कौन? तो पीस इंडिया एक्ट 1984। कौन सा एंजाइम जो है प्रोटीन का पाचन करता है? तो वह एंजाइम है पेप्सिन। कौन सा एंजाइम? पेप्सिन एंजाइम जो है वह प्रोटीन का पाचन करता है और पेप्सिन जो है प्रोटीन को पेप्टोन में बदल देता है। रासायनिक अभिक्रिया में जो अविलेय पदार्थ रहता है उसको क्या कहता है? उसको अवक्षेप कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो अवक्षेप। कांच के निर्माण में किसका उपयोग किया जाता है? तो जो कांच का निर्माण होता है उसमें वॉशिंग सोडा का उपयोग किया जाता है। किसका? तो वॉशिंग सोडा का उपयोग किया जाता है कांच के निर्माण में। एल्कीन का सूत्र क्या है? तो जो एल्कीन होता है यह दूसरा रूप है कि एल्केन, एल्कीन और एल्काइन 3 फॉर्म होता है। इसमें से एल्कीन जो है वह दूसरा रूप है, इसलिए इसका सूत्र होता है CnH2n। जबकि एल्केन का सूत्र होता है CnH2n+2 और एल्काइन का सूत्र होता है CnH2n-2। डायनमो किस सिद्धांत पर काम करता है? जो डायनमो है वह विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के सिद्धांत पर काम करता है। कौन? तो डायनमो। अवतल दर्पण में यदि प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा और छोटा बनता है तो बीम की स्थिति क्या होगी? तो जो बीम का स्थिति है वह F और C के बीच में होगा, यानी कि फोकस और वक्रता केंद्र है इसके बीच में जो है वस्तु है। पानी में रखा नींबू ऊपर से देखने पर उठा हुआ क्यों दिखाई देता है? तो यह जो है अपवर्तन के कारण, आप नियम पढ़ते होंगे कि अपवर्तन का नियम, तो यह अपवर्तन के नियम के कारण से जो है यह जो है ऊपर उठा हुआ दिखता है। ओजोन परत के क्षरण का क्या परिणाम होता है? यदि ओजोन परत यदि क्षरण हो जाएंगे, समाप्त हो जाएंगे तो क्या इफेक्ट पड़ेगा? तो सूर्य से आने वाला जो पराबैंगनी किरण है वह हम तक डायरेक्ट पहुंच जाएगा और हमारे त्वचा में कैंसर की संभावना बनी रहेगी। नारियल के खोल की कठोरता के लिए कौन सा ऊतक जिम्मेदार है? तो यह जो अस्थायी ऊतक होता है स्क्लेरेन्काइमा, जो कि एक मृत ऊतक है, यही जो है नारियल में कठोरता प्रदान करता है। भारत के संविधान के विभिन्न भाग में कितने
देशों से लिया गया है। तो जो भारत का संविधान है वो विभिन्न देशों में कितने देशों से लगभग लिया गया है, तो वह लगभग 10 देश से लिया गया है। आवर्त सारणी में वर्तमान में कितने तत्व हैं, तो जो आवर्त सारणी में अभी वर्तमान में है 118 तत्व हैं, जिसमें से प्राकृतिक तत्व कितने हैं, तो 94, 94 जो है वह प्राकृतिक तत्व है, जबकि अन्य जो है वह जो है संश्लेषित हैं। तो आवर्त सारणी में कुल मिलाकर कितने हैं, तो 118। भारत को कितने भौगोलिक भागों में बांटा गया है, तो भारत को जो है वह कुल मिलाकर 5 भौगोलिक भागों में बांटा गया है। भारत का राष्ट्रीय युद्ध स्मारक कहाँ पर बनाया गया है, तो भारत का जो राष्ट्रीय युद्ध स्मारक है वह इंडिया गेट के परिसर में नई दिल्ली में बनाया गया। कहाँ, तो इंडिया गेट परिसर नई दिल्ली में। भोपाल गैस त्रासदी के समय यूनियन कार्बाइड कंपनी का अध्यक्ष कौन था? ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसा क्वेश्चन जो है आपको शायद ही कहीं मिलेगा। तो जो भोपाल गैस त्रासदी के समय जो यूनियन कार्बाइड था, इसका कंपनी का अध्यक्ष कौन था, तो वारेन मार्टिन एंडरसन। कौन था, तो वारेन मार्टिन एंडरसन। बीड़ी बनाने के लिए किस पत्ते का उपयोग किया जाता है, तो जो बीड़ी बनता है उसके लिए तेंदू के पत्ते का उपयोग किया जाता है। किसका, तो तेंदू के पत्ते का उपयोग किया जाता है। ईस्टर टोकरी किस धर्म से संबंधित है, जो एस्टर टोकरी है वह जो है ईसाई धर्म से संबंधित है। कौन धर्म, तो ईसाई धर्म। सबसे पहला नगर निगम किस प्रांत में लागू हुआ था, सबसे पहला नगर निगम जो है वह मद्रास में लागू हुआ था। कहाँ, तो मद्रास में। गोली दर्पण में फोकस और एफ वक्रता केंद्र के बीच की दूरी क्या होती है, तो जो फोकस दूरी होता है वह जो है सब वक्रता त्रिज्या का आधा होता है। मानव का रक्तदान कितना होता है, तो जो मानव का जो रक्तदाब होता है, ब्लड प्रेशर होता है वह 120/80 होता है। वह mmHg पारा में नापा जाता है। किसमें, तो पारा में। ऐत्रेय उपनिषद किस वेद का है, तो जो ऐत्रेय उपनिषद है वह ऋग्वेद का ही है। कौन, तो ऐत्रेय उपनिषद। वायरस जनित रोग कौन सा है, तो HIV जो है वह एक प्रमुख वायरस जनित रोग है। तेलुगु, संस्कृत, मलयालम, कन्नड़ में कौन सी भाषा जो है वह द्रविड़ भाषा नहीं है, तो जिसमें जो संस्कृत है वह जो है सो द्रविड़ भाषा नहीं है, बाकी तेलुगु, मलयालम और कन्नड़ जो है वह द्रविड़ की भाषा है। स्वतंत्र रूप से लटकती हुई जो चुंबकीय सुई है वह किस दिशा में रुकेगी, तो हम लोग जानते हैं कि जो स्वतंत्र रूप से जो चुंबकीय क्षेत्र होता है वह उत्तर और दक्षिण दिशा को इंडिकेट करता है, और जो चुंबकीय सुई है वह उत्तर और दक्षिण दिशा की ओर मुड़ जाता है। राज्यसभा में अधिकतम सीटों की संख्या कितनी होती है, तो राज्यसभा में अधिकतम सीटों की संख्या 250, जबकि लोकसभा में अधिकतम सीटों की संख्या हो सकती है कितना, तो 552। जैन धर्म से संबंधित जल मंदिर का निर्माण किसने करवाया था, तो जो जैन धर्म है उससे संबंधित जो है जल मंदिर का निर्माण जो है वह नंदीवर्धन ने करवाया था। कौन, तो नंदीवर्धन। संघ का जो राजभाषा हिंदी किस अनुच्छेद में वर्णित है, कि संघ का जो राजभाषा वह हिंदी होगा वह अनुच्छेद 343 ईस्वी में वर्णित है। देशबंधु जिसे चित्तरंजन दास भी कहा जाता है वह पेशे से क्या था, तो देशबंधु जिसे चित्तरंजन दास कहता है वह देशे से क्या था, तो देशे से वह पेशे से वह वकील था। कौन, तो वकील का काम करता था। दक्षिण भारत में फसल कटाई से संबंधित कौन सा उत्सव बनाया जाता है, तो जो दक्षिण भारत होता है उसमें फसल से कटाई से संबंधित जो उत्सव है वह पोंगल है। कौन, तो पोंगल। रक्त का थक्का बनाने में सहायक कोशिका कौन सी है, तो वह कौन सी कोशिका है जो रक्त का थक्का बनाने के लिए बहुत ही उपयोगी होता है, तो प्लेटलेट्स। कौन, तो प्लेटलेट्स, या फिर इसे थ्रोम्बोसाइट भी कहते हैं। तो प्लेटलेट्स या थ्रोम्बोसाइट जो है वह रक्त का थक्का बनाने में काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान निभाता है। किस रंग के प्रिज्म का अपवर्तनांक अधिकतम और न्यूनतम होता है, तो किस रंग का जो है प्रिज्म का जो अपवर्तनांक है वह सबसे अधिक होता है, और किसका जो है न्यूनतम होता है, तो जो बैंगनी का जो है वो अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है। किसका, तो बैंगनी का जो है अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है, जबकि लाल का जो अपवर्तनांक है वह सबसे कम होता है। जो अपवर्तनांक है वह डायरेक्टली इन प्रोपोर्शनल है किसका, तो तरंगदैर्ध्य का। तो तरंगदैर्ध्य जिसका अधिक होगा उसका अपवर्तनांक उतना ही कम होगा। तो लाल रंग का तरंगदैर्ध्य ज़्यादा होता है इसलिए इसका अपवर्तनांक कम है, जबकि बैंगनी रंग का तरंगदैर्ध्य कम होता है इसीलिए इसका अपवर्तनांक जो है वह सबसे अधिक है। मस्तिष्क का कौन सा क्षेत्र जो है अनैच्छिक गति को नियंत्रित करता है, तो मस्तिष्क का कौन सा भाग है, तो वह मस्तिष्क का पश्च भाग है, मेडुला ऑब्लांगेटा। मेडुला ऑब्लांगेटा जो है वह हमारा मस्तिष्क का पश्च भाग है, और यह जो है अनैतिक गति को नियंत्रित करता है। अवतल दर्पण में आवर्धन कैसा होता है, तो जो अवतल दर्पण में उसका आवर्धन पॉजिटिव भी होता है और नेगेटिव भी होता है। 1989 ईस्वी में
पंचायती राज व्यवस्था के आधार पर किस समिति का गठन किया गया था? तो जो 1989 ईस्वी में जो है पंचायती राज व्यवस्था के आधार पर जो समिति का गठन किया गया था वह था पीके थुंगन समिति। तो क्वेश्चन आता है कि पीके थुंगन समिति किस व्यवस्था से संबंधित है? तो वह पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है और इसका गठन जो है सो कब किया गया था? तो इसका गठन जो है 1989 ईस्वी में किया गया था। तो चलिए आज का क्लास यहीं तक रहता है। और अगर आप हमारे चैनल में इस तरह का वीडियो सारे प्लान के साथ करना चाहते हैं, अपना एक सीट पक्का करना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, क्योंकि हमारे चैनल पर आपको ग्रुप डी से संबंधित सारे एग्ज़ाम, सारे जो तैयारी हैं हमारे चैनल पर कराया जाता है कि आप कैसे एग्ज़ाम में एक सीट क्रैक कर सकते हैं। तो चलिए हमारा यूट्यूब चैनल UIOG के क्लासेस को जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें ताकि आप अपनी एक सीट पक्का कर सकें। हमारे क्लास में आपको यूट्यूब चैनल पर आपको NTPC से संबंधित सारे GK GS का प्रिपरेशन कराया जाता है। तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। इसमें जो है सो करंट अफेयर्स जो कि अभी दिसंबर और जनवरी का अपडेट हुआ है, तो आप हमारे करंट अफेयर्स को भी जाके देख सकते हैं। तो हमारे क्लास की स्ट्रेटजी है कि GK GS और प्रैक्टिस सेट्स ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस सेट करिए, आपके कॉन्फिडेंस को हाई बना देगा। स्टैटिक GK के साथ साथ जो है प्रैक्टिस सेट वो भी NCERT बेस्ड। कौन सा? तो NCERT जो कि एक ऑथेंटिक बुक है सरकार के लिए। NCERT बेस्ड मंथली करंट अफेयर्स, ग्रुप डी GK प्रैक्टिस सेट, NTPC प्रैक्टिस सेट, GK साइंस का भी प्रैक्टिस सेट और FCI जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट जो है यह वैकेंसी आने वाली है और बहुत ही ज़्यादा मात्रा में आने वाली है। मैथ रीजनिंग का भी प्रैक्टिस सेट और कंप्यूटर। और जब कि झारखंड से संबंधित आप झारखंड का तैयारी करना चाहते हैं तो झारखंड से भी संबंधित जो है हमारा GK GS शुरू हो गया हमारे चैनल पर। तो आप हमारे चैनल से जुड़ें और जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।